राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर के आप हैं माननीय संजय सिवाल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये पार्टी 2017 में आपने इसकी स्थापना किया। देश ही नहीं, देश के विभिन्न प्रदेशों में आप चुनाव लड़े। जैसे लोकसभा का चुनाव आपने दिल्ली में भी लड़ा, पंजाब में भी लड़े और आप उत्तर प्रदेश में भी लड़े। विधानसभा का भी चुनाव आपने अपने कैंडिडेटों को खड़ा किया। माननीय अध्यक्ष जी, ये बताइए कि देश में जब इतनी पार्टियां हैं तो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर की ज़रूरत क्या है? नरेंद्र जी, सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को संजय शिवाल का राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के गठन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी, देश की जनता ने अभी तक दो ही पार्टियों को देखा। अगर वो पार्टियां देश की जनता के विश्वास पर खरा उतरती तो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के गठन की आवश्यकता बिल्कुल देश में नहीं पड़ती। लेकिन उन पार्टियों ने देश की जनता के प्रति निष्पक्ष काम नहीं किया, इसलिए हमें राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर के गठन की आवश्यकता पड़ी और हम लोगों ने 2017 में राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेक्युलर का गठन किया। बहुत बढ़िया बात। एक चीज़ और ज़रा बताइए मुझे, देश में जब अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया और देश का विभाजन कराया हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में, 75 वर्षों से इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान तो लड़े ही लड़े, लेकिन अब हर जाति के लोग एक दूसरे जातियों से लड़ रहे हैं। और देखा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी जातियों की पार्टियां बना करके देश में जो क्षत्रियवाद में लोग लगे हुए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्या ऐसे जातियों की राजनीति चलती रहेगी और जातिगत राजनीतिक संगठन काम करते रहेंगे? उसके लिए आपकी रणनीति क्या है? नरेंद्र जी, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का अपना एक विचार है कि जात पात का चक्कर छोड़ो, राष्ट्र हित से नाता जोड़ो। जो देश में देश से प्रेम करता है वो इन जातियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ता है, और जो देश से प्रेम नहीं करता है वो जातियों के साथ में चुनाव लड़ने का काम करता है। आज हमारे इन निकम्मे नेताओं ने देश में जातियों का गठन कर चुनाव जीतने का एक समीकरण बना लिया है और इसी समीकरण को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ है। और उन्होंने अपना एक नारा दिया है कि जात पात का चक्कर छोड़ो और राष्ट्र हित से नाता जोड़ो, और देश में जात पात भी खत्म होगी और देश राष्ट्र भक्तों का देश होगा जिसका नाम भारत है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो जातियां बनी हैं उनको ख़त्म करने की आपके पास रणनीति क्या है? हमारे पास रणनीति अभी हम आपको इस मंच से नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे चोर लुटेरे घूम रहे हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है। 2024 में चुनाव आने वाला है और वो हमारे इस मुद्दे को भुना लेंगे, तो वो हम रणनीति जमीन पे उतारेंगे और जमीन पे देश की जनता को बताएंगे कि आपने देश प्रेम के साथ चलना है या जातिवाद के साथ। बहुत अच्छी बात। और देश प्रेम में हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी हमारे साथ चलने को आतुर है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक गठबंधन इंडिया बना हुआ है और एक गठबंधन है एनडीए का। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? एनडीए का गठबंधन जो है वो वर्तमान सरकार में है। नहीं, आप किस तरफ से हैं? एनडीए के में हैं या इंडिया में हैं? हम लोग भारतवर्ष की तरफ से हैं, ना हम लोग एनडीए की तरफ से हैं ना इंडिया की तरफ से हैं। गुड। जो देश में अच्छा काम करेगा हम उसकी तरफ हैं। अभी अगर आप इंडिया की बात करें तो उसमें सभी के चेहरे आप ध्यान से देखेंगे तो उनके चेहरे पे भ्रष्टाचार की एक लंबी किताब लिखी हुई दिखाई देगी, और वो लोग अपने को जेल जाने से बचाने के लिए इस गठबंधन का गठन कर रहे हैं कि हमें जेल ना जाना पड़े। लेकिन देश में एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को इस रास्ते पे चला दिया है कि देश अब भ्रष्टाचार मुक्त होगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह दिया हमारे अध्यक्ष जी ने
कि जो इंडिया के जो बड़े बड़े नेता जिनके बड़े बड़े मुखौटे दिखाई दे रहे हैं वो जेल के सलाखों में जाएंगे, क्या लगता है कि इनके साथ ईडी की जांच करा करके इनको प्रताड़ित करने की वर्तमान की सरकार कोई योजना बना रही है? देखिए, ईडी, सीबीआई ये सब सरकारों के साथ होती है और सत्ता पक्ष के साथ चलती है। ये उनका जो भ्रष्टाचार करता ही नहीं है तो उसे डर कैसा? भ्रष्टाचार जो करता है सीबीआई, ईडी से डर उसको लगता है। तो आपने जैसा कि अभी कहा कि इंडिया का गठबंधन बना है, तो इंडिया का गठबंधन ठगबंधन से बना था और वो इसीलिए ईडी और सीबीआई से डरता है। सरकार तो अपना काम करती है, सरकार की एजेंसियां अपना काम करती हैं, सरकार का कानून अपना काम करता है। तो कानून अपने काम कर रहा है और जो चोर लुटेरे और भ्रष्टाचारी हैं उनको इन कानून से डर लगता है और वो इस डर से जेल जाने से बचने के लिए इसके ऊपर अलग अलग लांछन लगाते हैं कि ये सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर हम लोगों को भटकाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री संजय सेवाल जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आप दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है, दिल्ली का चुनाव भी आप लड़ेंगे और आप एक तरफ नरेंद्र मोदी का बखान भी कर रहे हैं, आपको जनता कैसे वोट देगी? नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं हैं, हम लोग इंडिया के साथ नहीं हैं, हम लोग हैं देशभक्त के साथ, हम लोग हैं देश राष्ट्रवाद के साथ। जो राष्ट्र की बात करता है वो हमारे साथ है, जो जात पात की बात करता है उसके लिए चुनाव आयोग में बहुत सारी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, जो परिवारवाद के साथ चलती हैं, जो धर्मवाद के साथ चलती हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो जात की राजनीति करते हैं, उनके लिए बहुत